Congress party has now gone ahead to release the second list of the 23 candidates for the Maharashtra Assembly elections. The Samajwadi Party has warned that it may field 25 independent candidates in Maharashtra if the MV allies do not support the 5 candidates it has already announced. Samajwadi Party Maharashtra Chief Abu Azmi has claimed that he will wait for one more day and then he will speak with the party chief to finalize the 25 candidates. Abu Azmi also criticized the MVA for delaying a clear decision on seat sharing agreements with the allies. पवार साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आराम से बैठिए और कल दोपहर तक हम पक्का कर लेंगे। दोपहर तक पक्का हो जाएगा सीटें। आपकी जो सीट मांग है वो जायज़ है। हम कोशिश करेंगे आपको 5 सीटें में मिलें। अगर 5 सीटें नहीं मिलेंगी, मैंने कहा कि फिर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आज़ाद पंछी की तरह से जो चाहूँ करूँ। मैं 25 सीटें आप लड़ेंगे? 25 पक्का लड़ूंगा। लेकिन आपको लगता है पेच सुलझ जाएगा क्योंकि काफी समय बीत गया? नहीं मालूम। मुझे लगता नहीं ये लोग अगर ऐसी करेंगे तो अफसोस होगा मुझे। तो महाविकास आघाड़ी में छोटी पार्टियों को रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं मिल रही। Well, meanwhile, on the other hand, there are different versions that seems to be surfacing from the Congress on the issue. Congress Maharashtra in charge Ramesh Chennithala has claimed that all is well in the alliance and they will be giving some seats to the Samajwadi Party. Leader of opposition of Maharashtra Vijay Wadettiwar, however, has claimed that the Congress should at least contest on 110 seats in the upcoming elections. UP also the thing has been respected, no? So how, sir, can we expect? But we supported Samajwadi Party in Uttar Pradesh. We have not taken any seat. But here we are giving them some seats. Definitely Samajwadi Party is a part of Mahavikas Aghadi. CPM is a part of Mahavikas Aghadi. CPI is a part of Mahavikas Aghadi. And Aam Aadmi Party is a part of. We are giving representation to all the parties. But seats are limited. That is the question. एक है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलना चाहिए, ये हमारी मंशा है। हर पार्टी को यही लगता है। राष्ट्रवादी के हमारे 13 एमपी है, राष्ट्रवादी के 8 एमपी है, या उद्धव ठाकरे साहब के 9 एमपी है। तो महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को यही लगता है कि हमें ज्यादा सीट मिलना चाहिए। अगर कोई गलत थोड़ी है, हमने कहा था कि हमको 100 के ऊपर सीट मिलना चाहिए। तो हमारे पार्टी की इच्छा है, हमारे पार्टी की मंशा है, हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है। तो ये बात करना कोई गलत नहीं समझता हूँ। अपने कांग्रेस को कम से कम 110 सीट तो कम से कम लड़ना चाहिए। Well, with just 24 days to go for the Maharashtra test, Congress has now gone ahead to release the third list of candidates, which features 16 candidates. And from Andheri West, Sachin Sawant will be contesting. अतुल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अतुल, 16 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आखिरकार ये जो फॉर्मूला है 85-85 का, ये काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स तो चाहते हैं कि कम से कम 110 सीटों पर वो चुनाव लड़े। जी देखिए, जहां तक 85-85 का जो फॉर्मूला था तीनों पार्टियों में, फिलहाल उसको क्रॉस कर चुकी है कांग्रेस ऑलरेडी। ये जो तीसरी लिस्ट निकली है 16 कैंडिडेट की, इसको मिला के कांग्रेस ने अब तक 87 अपने कैंडिडेट्स जारी कर दिए हैं। और नया जो फॉर्मूला इन लोगों ने अभी सीईसी की दिल्ली में बैठक के बाद तय किया है, वो 90-90-90 तीनों पार्टियों के बीच में रहेगा, जिसका टोटल होता है 270 का। तो जहां तक लिस्ट की बात है, इसमें लिस्ट में थर्ड जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, इसको लेकर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत, जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्हें अंधेरी वेस्ट से टिकट दिया गया है और इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि वो बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से दिशांत सिद्दीकी पहले पार्टी के विधायक थे। अब जो है टिकट नहीं मिलने की वजह से वो अजीत गुट में चले गए हैं। लेकिन चूंकि गठबंधन में उस सीट को लेकर काफी लंबी बहस कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में हुआ था और वो सीट फाइनली उद्धव गुट को दे दिया गया है। और वहां से आदित्य के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई को पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। बांद्रा ये सीट सबसे ज्यादा उन 10 सीटों में विवाद में रही है कांग्रेस और यूबीटी के बीच में, उद्धव गुट के बीच में, जिसको लेकर सबसे ज्यादा खींचतान रही है। कई बात को लेकर संजय राउत ने ये भी तक कहा कि जिन सीटों पर हमारा दावा है, हम उन सीटों से पीछे हटेंगे नहीं, जिसमें बांद्रा ईस्ट का भी सीट है और वर्सोवा सीट उनमें से आती है। तो ऐसे में विवाद फिलहाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लिस्ट जारी हो रही है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन एक एक सीट पर अभी भी खींचतान और जो है नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और सचिन सावंत ने यहाँ तक ट्वीट में कह दिया है कि रमेश चन्नीथला जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, मुझे उम्मीद है कि मैं एक लॉयल
जो है पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, तो मेरी बात जो है जरूर सुनी जाएगी और चीनी थला इस बात पर जरूर विचार करेंगे और मुझे जो है बांद्रा ईस्ट की सीट से उम्मीदवारी देंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब उद्धव जो ग्रुप है वो तो इस चीज के लिए 85 से अब ज्यादा अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, अगर तीसरी लिस्ट में भी अब वो 85 से ज्यादा अगर कैंडिडेट्स हैं वो उतार चुके हैं, आखिरकार हाउ विल इट वर्क आउट एंड हाउ विल इट पैन आउट विद द अदर एलाइज, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अतुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिकॉज नाउ वी टॉक अबाउट one of the other allies which seems to be upset with the Congress and with the other two parties within the MVA. As Congress releases third list, ally Samajwadi Party slams Aghadi for betrayal as Akhilesh's party mocks the Congress, saying that Congress netas seek orders from Delhi, but now it means that the Samajwadi Party will contest alone over the ultimatum that was given by the Samajwadi Party to the MVA. हमारी बात कल हुई थी पवार साहब से, उन्होंने कहा था कि आज हम लोग तय कर लेंगे, बुलाएंगे आपको, लेकिन आज पूरे दिन कोई फोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। और जो जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी टूटे, मैं नहीं चाहता हूँ ऑटो का बंटवारा हो, मैं चाहता हूँ फिरका परस्त पार्टियां, इस फिरका परस्त पार्टियों को हम सब मिलकर हराएं। जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार वाले को 240 पे लाया और 2 बैसाखी उनके हाथ में आ गई, यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, ये हमारी आखिर दिन तक कोशिश होगी। अब नहीं मानेंगे तो मरता क्या नहीं करता, फिर हमको पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं तय करके मैं सीट अपना एबी फॉर्म बांट दूंगा, फिर आगे अल्लाह मालिक। अच्छा, इस पूरी बात को देखते हुए कहीं ना कहीं वर्षों की सीट की आप मांग कर दें, अब वो भी उद्धव ठाकरे ने हारून खान को दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अखिलेश यादव जी से हुई है या आप इसे किस तरीके से? नहीं, मेरी बात अखिलेश भाई से हुई है। उन्होंने कहा कि आपको पूरी अथॉरिटी यहाँ पर कांग्रेस की तरह नहीं है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर यहाँ पे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं। अतुल, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, वो तो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया, अब आगे उनका क्या कदम उठाया जाएगा? अगर उनकी तरफ से कहा गया कि 5 सीटें तो कम से कम चाहिए, लेकिन वो 5 से ज्यादा सीटों की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी जो तीसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई थी उसमें से भिवंडी वेस्ट, जहां से रईस शेख का नाम का ऐलान ऑलरेडी जो है महाराष्ट्र के दौरे पर अखिलेश यादव ने कर दिया था, वहां से भी कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने अपनी तरफ से खड़ा कर दिया है। तो उन सभी 5 सीटों पे खास तौर पर जहां से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट महाराष्ट्र में डिक्लेयर किए, तो उनमें से अब तक 3 सीटों पर उद्धव गुट हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो इसका सीधा मतलब अबू आजमी ने यही निकाला है कि 2 बार से जैसे उनके लास्ट मोमेंट में अलायंस तोड़ने को लेकर जो है चीजें की गई, चाहे लोकसभा चुनाव में चीजें करते हुए 2 सीटें देंगे और बाद में उनको अलग कर दिया गया, उन्हें सीटें नहीं दी गई, उसी तरीके से तीसरी बार भी उनके साथ धोखा हो रहा है। और यही है वजह है कि आज पार्टी के पर्सपेक्टिव से बेहद अहम है क्या स्टैंड होने वाला है, क्योंकि वो अभी भी अपने, जैसा कि अभी हमने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो 25 कैंडिडेट के लिए अभी भी तैयार बैठे हुए हैं। कल हमारी जब उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि मेरी लिस्ट ओके हो चुकी है, जो गेंद है वो महाविकास अघाड़ी के पाले में है, अगर वो चाहेंगे तो हम उनके साथ अलायंस में रहेंगे, अगर वो हमारे साथ न्याय करते हैं। जहां तक अभी तक बात दिखाई दे रही है, महाविकास अघाड़ी को जितने ठाकरे हो, चाहे नाना पटोले हो या शरद पवार हो, वो किसी भी तरीके से कन्विंस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अबू आजमी को कन्विंस कर ले जाएंगे। जो अखिलेश यादव हैं, जो तो अबू आजमी की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि वो थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, अगर 5 सीटें उन्हें नहीं दी गई तो आखिरकार आने वाले चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, एज फार एज द समाजवादी पार्टी इज कंसर्न।